नमस्कार। क्या होगा मित्रों जब आपका दोस्त पावर में आ जाए? आज के समय हमारे देश के अंदर जो वर्तमान सरकार है उसके प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी हैं। अब मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जब मिनिस्ट्रियों का बंटवारा किया तो कहीं ना कहीं जो उनके अपने अपने खास लोग होंगे या जो घनिष्ठ लोग होंगे वो उनको कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री देंगे, अच्छी मिनिस्ट्रियां देंगे। हो सकता है फाइनेंस दे दें अपने घनिष्ठ मित्रों को, या किसी को होम दे देंगे, है ना, किसी को डिफेंस दे देंगे, किसी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दे देंगे। ऐसे तमाम प्रकार के जो मेन बड़े मंत्रालय होते हैं। ऐसे ही जब कोई भी मनुष्य जब पावर में आता है तो वो ये सोचता है कि सबसे पहले मैं उन लोगों को मजबूत करूं जो मेरे अपने खास हैं, ताकि मेरे लिए समस्याएं उत्पन्न ना हो। मेरे विश्वास पात्र मेरे नज़दीक रहेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। ये मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो इंसान को मिली है। ऐसे ही ग्रहों में होता है। जब कोई भी ग्रह आपकी लगन का स्वामी होता है, लगन मीन्स कि जहां आपने जन्म लिया, जब आप गर्भ से बाहर आए तो कौन सी लगन चल रही थी, तो उसी के अनुसार आपकी आगे की जो जीवन शैली है वो तैयार होती है और पूरा का पूरा जो जीवन का घटनाक्रम है वो घटित होता है। अब आपकी जन्म कुंडली के स्वामी सूर्य ग्रह बन जाए, मीन्स कि आपके पहले खाने में 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी कौन हुए? सूर्य। तो इट मीन्स कि आपकी सिंह लगन बन गई। अब यहां पर सूर्य जब कुंडली का मालिक बन गया, राजा बन गया, हेड ऑफ द फैमिली बन गया, तो वो अच्छी अच्छी जगहों पर अपने मित्रों को बैठाएगा। ये स्वाभाविक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब आप कहते हैं अरे अब तो अपनी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर सिंह लगन में धन किसके पास आ जाएगा? वो आ जाएगा बुध ग्रह के पास, सेकंड हाउस का स्वामी। ऐसे ही जो सिंह लगन में बुद्धि, संतान, उच्च पद प्रतिष्ठा, ये आ जाएगा गुरु के पास, तो यानी कि गुरु भी सूर्य का मित्र है। तो यही कॉन्सेप्ट सेम चलता है मित्रों। मेरा आज का जो विषय है वीडियो बनाने का वो ये है कि वर्ष 2021 में राहु ग्रह, मैं आज 5 ऐसी लगन राशियों की बात करूंगा जिनमें बहुत अच्छा फल देंगे राहु, और 5 में से 3 ऐसी रहेंगी जिनके ऊपर विशेष कृपा रहेगी राहु की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन 3 वालों को तो स्पेशल कैटेगरी में ले लेंगे, क्योंकि उनके मित्रों की लगन होगी, राहु के मित्र की। और एक राशि ऐसी रहेगी जिसको अद्भुत अकल्पनीय रिजल्ट मिलेगा इन 5 में से। उत्सुकता बढ़ गई होगी, जानना चाह रहे होंगे कि ऐसा क्या बताने जा रहे हैं। मित्रों, राहु ग्रह जिसका स्वरूप शनि के समान है, जो दीर्घ है, रुक्ष है, एक ऐसा ग्रह जो गुप्त विद्याओं से धन देता है, गुप्त युक्तियों से धन देता है, जिसमें तमोगुण व्याप्त हैं, जो वायु तत्व प्रधान है, एक रसीला प्लेनेट है, वात प्रकृति है, जिसकी जन्म कुंडली में जहां बैठता है वहां से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से प्रभावित करता है। एक ऐसा ग्रह जो लॉटरी से, सट्टे से, शेयर मार्केट से आपको अकस्मात धन लाभ देता है। एक ऐसा ग्रह जो आकस्मिक घटना कराता है, साहस अच्छा देता है, और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का भी परिचय राहु से देखा जाता है। शत्रुओं को बढ़ाता है तो उनको गिराता भी है, उनका नाश भी करता है। एक ऐसा ग्रह यदि ये कुंडली में कमजोर हो तो भूत, पिशाच, इस प्रकार की चीजें, विष, सर्प, काल सर्प दोष, ये भी ये राहु और केतु से तैयार होते हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जो आपको कहीं ना कहीं धन देगा तो शॉर्टकट तरीके से देगा, और बर्बाद भी करेगा तो एकदम से करेगा। ये एक ऐसा ग्रह है जो जुए से, कंबल से, शराब से, तस्करी से, मशीनरी से, चित्रकारिता से, फोटोग्राफी से, विज्ञान से, विदेश यात्राओं से, जासूसी से, अनुसंधान से, ऐसी सब चीजों से लाभ देता है।
और इस समय फिलहाल ये ग्रह उच्च का चल रहा है। मित्रों, कोई भी ग्रह जब जन्म पत्रिका में उच्च का होता है तो उसका जो फल होता है वो बढ़ जाता है, और यदि सेंटर में गवर्नमेंट भी उसके मित्र की हो तो फिर आनंद ही कुछ और है। ये सच्चाई है। अब राहु 5 राशियों को ऐसा फल देंगे इस वर्ष 2021 में कि जिनके सामने कहीं ना कहीं बाकी के सभी ग्रह परास्त हो जाएंगे, या ये कहें कि और ग्रहों को भी राहु को ध्यान में रखते हुए फल देना पड़ेगा। ये एक ऐसा ग्रह है कि यदि जन्म पत्रिका के अंदर किसी शुभ ग्रह के साथ में बैठ जाए तो शुभ, अशुभ के साथ में बैठ जाए तो अशुभ। जन्म पत्रिका में 3, 6, 9 और 11वें भाव में हो तो अकस्मात धन लाभ देता है। अब मैं यहां पर वीडियो की शुरुआत करता हूं, राशियों को लेता हूं और आपको बताता हूं कि एक राशि कौन सी रहेगी वो जिसके लिए अति विशिष्ट रिजल्ट रहेगा, और कौन सी वो 3 राशियां रहेंगी जिनके लिए कुछ कम रहेगा। कुछ इस प्रकार के फल अब आप लोगों के बीच में लेकर के मैं प्रस्तुत हो रहा हूं। तो मित्रों, 42 से लेकर के और 47 वर्ष की आयु के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए ये राहु विशेष फल देगा। फल तो सबके ऊपर है, ऐसा मत सोचें कि हमारी तो 42 नहीं है तो हमें नहीं सुननी, पर विशेष, क्योंकि एक विशेष आयु के ऊपर हर एक ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा डालता है। तो ये जितने भी लोग 42 से 47 के अंदर हैं और मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो उनके लिए हो सकता है कि राहु ग्रह इस अभी उच्च अवस्था में चल रहे हैं वृष राशि में, तो कुछ गुप्त युक्तियों से आपको लाभ दे जाएं। सबसे पहले जिस राशि की मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो रहेगी सिंह। सिंह लगन वालों के लिए राहु ग्रह वर्ष 2021 में आपके कर्म के भाव पर स्थित हैं, कैरियर में उच्च के होकर के बैठे हैं केंद्र में। ज्योतिष का एक नियम है कि केंद्र में आकर के ग्रह अपनी अशुभता खो देता है, और यहां पर राहु की पंचम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। यह है मैटर जो समझने वाला है, जो मैंने अब कहा है कि ये जो राहु की पंचम दृष्टि, क्योंकि सिंह लगन में राहु ज्यादा अच्छा फल नहीं देता, पर यहां पर उच्च का कर्म भाव पर बैठा है, यानी कि मेहनत से, परिश्रम से आपको लाभ देगा। आपके जो रुके हुए काम हैं इनको बनाएगा, जो पीड़ा, जो समस्याएं जीवन में चल रही थी इनको दूर करेगा, और जो पंचम दृष्टि है उसका विशेष फल सिंह लगन वालों को मिलेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि धन को देखेगा, आपको अकस्मात कोई धन लाभ दे सकता है। आपको सप्तम दृष्टि से ये वृश्चिक राशि को देखेगा तो कहीं ना कहीं ये एक अलगाव की स्थिति, सुख साधन, अलगाव, माता के साथ जो आपका मन मुटाव है वो बढ़ाएगा। परंतु जब नवम दृष्टि से ये कर्म भाव को ये रोग स्थान को देखेगा तो रोग की स्थिति को कमजोर करेगा। मीन्स पुलिस केस, मुकदमा, शत्रु, बाधा, इससे आपको मुक्ति दिलाएगा। अब इसका एक और रीजन समझिए कि राहु की जो नवम दृष्टि आपके रोग के, स्वास्थ्य के घर में पड़ेगी, कर्जे के घर में पड़ेगी, वहां मकर राशि पर पड़ रही है, और मकर में इस समय स्वयं शनि महाराज बैठे हैं। इट मीन्स कि यहाँ आपके लिए स्वयं एक सुरक्षा कवच राहु के द्वारा तैयार हो जाएगा। ये पूरे वर्ष की स्थिति बता रहा हूं मैं कोई ये छोटे छोटे जो ट्रांजिट के फल होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। इस प्रकार का पूरे साल में आप कुछ ना कुछ महसूस करेंगे। इसलिए सिंह वाले जो हैं उनके लिए राहु का केंद्र में रहना और अपनी 3 दृष्टियों में से 2 दृष्टियां मित्र के राशियों पर डालना आपके लिए शुभ साइन है। तो ये तो रखी मैंने अभी पहली राशि यानी कि सिंह, जिसके बारे में चर्चा करी। अब बात करता हूं आपसे नेक्स्ट, और वो रहेगी वृश्चिक। आपके लिए वृश्चिक लगन के हिसाब से सप्तम भाव के ऊपर गोचर हो जाएगा राहु का। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो ये लगन का स्वामी मंगल है, तो राहु तो कैसे अच्छा फल दे देगा। बिल्कुल ठीक विचार आपके मन में आया। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जो इस समय राहु ग्रह बैठे हैं सप्तम भाव में, वो उच्च के होकर के बैठे हैं मित्रों, और यहां इनका रहना उससे ज्यादा निर्णायक रहेगा इनकी पंचम दृष्टि, जो आपके प्रॉफिट और लाभ के घर में आ रही है। यानी कि ऐश्वर्य, संपत्ति, मोटर वाहन, कार्य सिद्धि, ऐश्वर्य से संबंधित समस्त वस्तुएं, जो कोई फिजूल खर्ची हो रही थी उसमें कमी,
और आपको गुप्त युक्तियों से लाभ, बाहरी तत्वों से लाभ, विदेश यात्राओं से लाभ, ऐसी सब परिस्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। आपका लाभ जो है वो काफी अच्छा बढ़ेगा। वो बात अलग है कि यहाँ राहु उच्च के होकर के सप्तम भाव में जरूर बैठे हैं वृष राशि में, पत्नी आपको ऊंचे परिवार की दे सकते हैं, परंतु वैवाहिक जीवन में भी एक तनाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस बात को भी आपको नहीं भूलना चाहिए। और मित्रों, जो इनकी नवम दृष्टि जा रही है वो है साहस पराक्रम के घर में। जब तीसरे भाव को देखेंगे मकर राशि को, तो ऐसे में साहस, शौर्य, धैर्य, और विशेष रूप से जो लोग गायन का काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, जो लोग रेल से संबंधित डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, जनता के सेवक हैं, उनके लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा। मित्रों, यहां पर राहु के उच्च के होने से पूरे वर्ष में आपको ये चीजें प्राप्त होने जा रही हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी, जिसके लिए राहु ग्रह थर्ड वन मीन्स, अभी जैसे दो राशियों की बात करी और अब तीसरी की बात करूं तो वो रहेगी सिंह। सिंह की मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। अब मैं आपसे बात करता हूं मित्रों यहां पर कर्क की। कर्क के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए, यानी कि लगन के, विशेष रूप से राहु फलदायी हो जाएंगे, क्योंकि लाभ स्थान में बैठेंगे। और लाभ में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो ये नियम है कि वो लाभ देता है। और मित्रों, इतना ही नहीं, इसके अलावा इनकी जो दृष्टि पड़ेगी राहु की पंचम, वो पड़ रही है आपके तीसरे भाव में। इट मीन्स कि साहस पराक्रम में तो वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, और जो तमाम कार्य मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताए राहु से संबंधित, उनमें भी वृद्धि का योग बन रहा है। फलित ज्योतिष के नियम अनुसार जब भी कोई ग्रह, विशेष रूप से राहु, यदि तीसरे में, छठे में, 11वें भाव में स्थित हो तो ऐसे में ही अकस्मात धन लाभ देता है। तो कर्क वालों, आपके लिए इस वर्ष 2021 में अकस्मात धन लाभ की जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रांग बन रही है। और इसके अलावा नवम दृष्टि इनकी दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी। इसका मतलब लाभ और दाम्पत्य जीवन के माध्यम से लाभ मिलना, यहां पर उच्च कोटि का रिश्ता होना, यहां पर कोई डिस्प्यूट अगर चल रहा था तो उसको दूर करना, अगर कोई तलाक का मैटर चल रहा था तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पर इसका विशेष फल जो रहेगा मित्रों, जो क्योंकि मैंने इस वीडियो को इसलिए कंसीडर किया है राशि को, कि यहां पर ये 11th हाउस में होने की वजह से आपके लिए लाभ के जो अवसर हैं वो बड़े जबरदस्त देने जा रहे हैं। ये थी 3 ऐसी राशियां जिनके लिए राहु अच्छा कर रहे हैं, पर एक्सट्रीम लेवल पर नहीं कर रहे। किसी एक चीज को बढ़ावा दे रहे हैं तो किसी एक चीज में कमी कर रहे हैं। पर जिसमें बढ़ावा कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि लाभ हर कोई चाहता है, धन हर कोई चाहता है। अब मैं इन 3 राशियों की चर्चा को छोड़ करके उस राशि में प्रवेश करूंगा जिसके लिए राहु का जो फल है वो काफी निर्णायक रहेगा। अति विशिष्ट की तो नहीं करूंगा, वो तो अभी थोड़ी देर में करूंगा। उससे पहले की जो राशि रहेंगी उसके बारे में प्रारंभ करते हैं। और आपके लिए मकर वालों, काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि यहां पर पंचम भाव में राहु रहेंगे, त्रिकोण में रहेंगे, उच्च के होकर के पूरे वर्ष में रहेंगे, और त्रिकोण में रह करके त्रिकोण को देखेंगे, मीन्स भाग्य को देखेंगे। और भाग्य में है कन्या राशि, इसका मतलब अपने मित्र की राशि को देखेंगे, क्योंकि राहु की मित्रता तो बुध के साथ में है और कन्या के स्वामी बुध होते हैं। ऐसे ही मकर के साथ यानी शनि के साथ भी मित्रता है। तो इट मीन्स कि इस वर्ष में आपको भाग्य के उन्नति के अवसर अच्छे मिलेंगे, आपको अकस्मात धन लाभ का जो अवसर है वो मिलेगा, आपकी कोई लॉटरी, शेयर बाजार इत्यादि से आपका काम बन सकता है। और सप्तम दृष्टि लाभ पर जाएगी तो लाभ मिलेगा, पर बड़े भाइयों से तनाव होगा। और नवम दृष्टि लगन पर जाएगी, मीन्स मकर राशि पर। तो मित्रों, ये तो वाकई बहुत अच्छा है। जो आपका खोया हुआ सम्मान था वो वापस मिलेगा। और पूरे वर्ष शनि का एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, और यहाँ त्रिकोण में राहु बैठ करके नवम दृष्टि से शनि को देख भी रहे हैं। ये रिजल्ट आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत शुभ मकर वालों के लिए। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करता हूं कन्या राशि की। ये लगन आधारित फल है, इसलिए लगन से सुने। तो जितने भी कन्या लगन के दर्शक हैं,
जितने भी मकर लगन के दर्शक हैं, ये 2 राशियां स्पेशल रहेंगी पहले की जो 3 मैंने बोली उनके कंपैरेटिवली। अब कन्या में क्या होगा? कन्या वालों, आपके लिए जो राहु का गोचर है वो नवम भाव में रहेगा, और नवम भाव में राहु यदि रहे तो अकस्मात भाग्य उन्नति के जो योग हैं वो बड़े अच्छे बना देते हैं। यहां नवम भाव में रहने से आपको विद्या का सुख, विदेश यात्रा, रिसर्च, मंत्र की सिद्धि, उत्तम विद्या, बड़े भाई से लाभ मिलना, ऐसी सब चीजों का योग बनता है। धर्म कर्म के काम में रुचि बढ़ना, और यहां पर इनकी पंचम दृष्टि लगन पर रहेगी, कन्या राशि पर रहेगी। इसका मतलब उच्च कोटि का सम्मान मिलना, कार्य में जो रुकावट चल रही थी उनका बनना। मित्रों, सप्तम दृष्टि इनकी जा रही है साहस पराक्रम के घर में। धोखे मिल सकते हैं वो बात अलग है, पराक्रम अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो नवम दृष्टि है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि खुद त्रिकोण में बैठे हैं भाग्य स्थान में राहु पूरे वर्ष कन्या लगन वालों के लिए, और नवम दृष्टि से ये त्रिकोण को ही देखेंगे, 5th हाउस को, संतान को, शनि को देखेंगे, और शनि वहां खुद स्वग्राही होकर के बैठे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें आपको लाभ मिलेगा, इसमें आपको पैसा वृद्धि का बहुत सुंदर योग बनेगा। अब बात करता हूं उस राशि की जिनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है ये जानने की कि आखिर हमारा क्या होगा। तो आइए उस एक राशि से पर्दा उठाता हूं और आपको बताता हूं कि ये एक ऐसी राशि रहेगी, एक ऐसी उन्नति वर्धक राशि रहेगी, लगन राशि, जिसके जीवन में इस वर्ष में उसको बहुत कुछ मिलेगा। कितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं फिर भी धन की आवक नहीं रुकेगी, कार्य की सिद्धि नहीं रुकेगी, बिगड़े हुए काम बनते रहेंगे। और यहां पर जो राहु की दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा मित्रों, वो बड़ा जबरदस्त रहेगा, बड़ा जबरदस्त, क्योंकि वो राशि है वृष लगन। सीधा केंद्र और त्रिकोण को कैप्चर राहु ग्रह कर लेंगे। लगन में बैठ करके पंचम दृष्टि से कन्या राशि को और पंचम भाव को देखेंगे। अद्भुत, अकल्पनीय शरीर का, बुद्धि का अच्छा समन्वय बनेगा। लगन में बैठ के नवम दृष्टि मकर राशि पर डालेंगे। मकर राशि में स्वयं शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं। शरीर का भाग्य का समन्वय अच्छा बनेगा, शरीर का बुद्धि का समन्वय अच्छा बनेगा। इसका मतलब इस वर्ष में जो भी आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे उनमें आपको सफलता सिद्धि का सुंदर योग बन रहा है। और सप्तम दृष्टि रहेगी इनकी दाम्पत्य जीवन पर, केंद्र पर ही पड़ेगी। यहां पर थोड़ा सा ये एक चिंताएं बढ़ा सकते हैं निजी जीवन को लेकर के, पर जो इन्होंने त्रिकोण मीन्स की पंचम और नवम ये जो 2 स्थान कैप्चर किए हैं ये बड़े जबरदस्त हैं। इनमें आपको बड़ा जबरदस्त फल मिलेगा। और ये है राशि अति विशिष्ट जिनको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि त्रिकोण में देखना वाकई बहुत अच्छा होता है। ऐसी ही स्थितियों में अकस्मात धन लाभ होते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मित्रों, मैं लखनऊ भी आ रहा हूँ, पटना भी आ रहा हूँ, कोलकाता में भी रहूँगा, मुंबई में भी रहूँगा। तो हमारे YouTube चैनल पर उसका शेड्यूल डल चुका है। तो आप 4 शहर के जो वासी हैं मुझसे मिलने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999